अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एक बड़ा मुकाबला राजनीतिक तौर पर बड़ा रोचक हो गया। आज एमएलसी की 2 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन था और इसमें वोट कौन डालता है? चुने हुए विधायक। 403 में 396 एमएलएज ने वोट किया। इस बार की वोटिंग पैटर्न में एक चीज बड़ी मार्के की रही, कांग्रेस और बीएसपी ने वोट ही नहीं डाला, ना बीजेपी के साथ और ना समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी दोनों सीट बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को तयशुदा हार पहले से पता थी कि वो हारेंगे, नंबर्स नहीं थे उनके पास। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और बीएसपी की राह अलग, और दोनों तरफ से एक एक वोट किसी ने खेल किया है। आज हम ये पूरा समीकरण समझेंगे और जानेंगे कि इस एमएलसी के बाई इलेक्शन का आउटकम क्या है। वो नहीं जो आप देख रहे हैं, आज हम वो बताएंगे जो आप अभी नहीं देख रहे हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति कई मामलों में बड़ी दिलचस्प होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूपी की राजनीति को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, सीखना चाहिए यहाँ की राजनीति कब कौन मोड़ लेती है। तो आज एमएलसी का बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में नॉर्मली अपोजिशन की तरफ से प्रत्याशी खड़े नहीं किए जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक एडवेंचरस डिसीजन लिया और सत्ता पक्ष के दोनों एमएलसी प्रत्याशियों के विरुद्ध 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए। बहुमत सत्ता पक्ष के पास, माइनॉरिटी में अपोजिशन। उसके बावजूद चुनाव हुआ, वोटिंग पड़ी। तो आज की वोटिंग का रिजल्ट मैं आपको पहले तो बता दूं। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी को 279 वोट मिला और दूसरे प्रत्याशी को 280, यानी एक को 279 और दूसरे को 280। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हारे, उनमें से एक को वोट मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से 116 और दूसरे को मिला 115 वोट। अब आ जाइए गणित खेल समझिए कि बीजेपी के पास टोटल तो 274 वोट बनते थे, फिर बीजेपी को ये 280 वोट तक कैसे मिल गए? तो ये 6-7 एक्स्ट्रा वोट बीजेपी ने कहां से मैनेज किए? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में टोटल 6 एमएलए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं, तो अब उनके पास कितने वोट बचे? 5। जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के पास कितने एमएलए? 2। टोटल कितने हुए? 7। कांग्रेस और बीएसपी ने क्या किया? वोटिंग का बहिष्कार, न तुम्हारे साथ न तुम्हारे साथ। यानी टोटल संख्या कितनी पे आ गई? 400 पे, क्योंकि 2 कांग्रेस और 1 बीएसपी ने वोट का बहिष्कार किया। तो टोटल आंकड़ा 400। 400 में 2 जेल में हैं, 1 बीमार है और 1 अब्बास अंसारी हो गए, 4। तो ये 4 हटे। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी आई? 396। ये डिवीजन कितना है? 396 वोट का है। 279 एंड 280 बीजेपी, 116 एंड 115 समाजवादी पार्टी। यानी सपा और आरएलडी का गठबंधन इंटैक्ट। बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा 7 वोट का जुगाड़ कर लाई। कहां से? ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया से। तो 7 वोट उनके अधिक पड़े। इधर अपोजिशन में फूट पड़ी। कांग्रेस और बीएसपी जिनके 3 वोट इधर बढ़ सकते थे, उन्होंने वोटिंग ही नहीं की। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन बीजेपी जीती, दोनों जीत गई एमएलसी की सीटें। लेकिन इस राजनीति में एक चीज स्पष्ट हो गई कि विपक्ष में एकता का अभाव है। संकट के समय भी ये एक नहीं हो सकते हैं। विशेष तौर पर चलिए बीएसपी का तो स्टेक नहीं था, लेकिन कांग्रेस का आज का जो रोल था वो थोड़ा सा अचरज में डाल गया, खासतौर पर समाजवादी खेमे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके 2 वोट उनको मिलेंगे। अब 1 वोट एक्स्ट्रा गया है भारतीय जनता पार्टी में। अभी किसका वोट है? और 1 एक्स्ट्रा वोट एक प्रत्याशी के लिए जिसको 116 आया है, वो मिला है समाजवादी पार्टी को। वो किसका है? अब ये देख, अब किसी की या तो अंतरात्मा जगी होगी, यही होता है नॉर्मली, जग गया होगा यहाँ वाला, या यहाँ वाला जग गया होगा,
कोई एक जगह है और एक एक वोट दोनों तरफ एक एक प्रत्याशियों को गया है। खैर, इसकी विस्तृत हम विवेचना करेंगे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का किला पहले से कहीं अधिक मजबूत है और उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज 7 बढ़ चुके हैं। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, इसको नोट किया जाए। दूसरा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इंटैक्ट है। हार के बावजूद वो सरेंडर को तैयार नहीं है, सजदा के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये लगातार हार है समाजवादी पार्टी की। ये रणनीतिक भूल भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी सरेंडर को तैयार नहीं है। दूसरी बात स्पष्ट हो गई कि विपक्ष में फूट है। कांग्रेस दाहिने कटली और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा बाएं चलती है, उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। और राजा भैया ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास थोड़ी भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, तो वो हैं किसके साथ? बीजेपी के साथ। ये उत्तर प्रदेश का ताजा समीकरण है। अब इसी समीकरण के साथ आप देखिए क्या 2023-24 अब आपके सामने है। स्थिति स्पष्ट है कि ये 2 खेमे इधर हो गए, ये 2 इधर हो गए। कांग्रेस और बीएसपी इधर इधर निकल लिए। तो बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती थी और उन्होंने कहीं ना कहीं उस भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए अपने प्रत्याशी लड़ाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विधानमंडल के सभी मान्य सदस्यों का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके और ये काम करने का अवसर हम सब लोगों को पार्टी को दिया। लोकतंत्र में हार जीत का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैसेज देना होता है। तो देखिए, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ नामांकन से काम नहीं चलता, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ती, मदद मांगनी पड़ती। सपा ने हमसे तो कोई मदद नहीं मांगी, ना तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से उनके किसी नेता ने संपर्क किया। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में एक नागनाथ है, एक सापनाथ है, तो एक नया नेतृत्व कांग्रेस पार्टी देगी। हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस काफी हार से है। अब वो सांप किसको कह रहे हैं, नाग, अभी आगे इसका खुलासा करेंगे।